टीमों का 12th मैन कॉम बॉक्स में भेजना बहुत ज़रूरी है। 12th मैन और प्रारंभिक बल्लेबाज की जोड़ी पराग और नीतू मैदान के अंदर पहुंच चुके। दोन्ही संघाचा 12th मॅन कंपल्सरी समालोचन कक्षामध्ये पाठवणं गरजेचं आहे। पहिला चेंडू टाकण्याच्या आतमध्ये दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2024 तीसरे दिन का खेल और वैभव अपनी बोली को वापस तैयार। फ्रैंक टीप एक गली की तरफ खिलाड़ी, एक पॉइंट पर खिलाड़ी है। डीप स्ट्राइक कवर पर एक खिलाड़ी तैनात और फुल टॉस गेंद, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। गेंद बॉल लेने के बिल्कुल बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके 6 रन। गेंद थी और इसके ऊपर प्रहार करते हुए गेंद को भेज दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री। रन के बाहर 6 रनों के लिए इस छक्के के साथ बल्लेबाज का खाता खुलता हुआ। प्रारंभिक बल्लेबाज की जोड़ी मैदान के अंदर आगाज बहुत ही बढ़िया है और पहली गेंद पर स्वैग से स्वागत हुआ। गेंदबाज वैभव का पराखोद के बल्ले से छक्का। इस बार हवा में खेलते हुए मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री रन के बाद 4 रन। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है छक्का, चौका भी बाकी है। ये तो एक बार फिर झांकी है, असली पिच चलाना बाकी है। टॉप क्लास बल्लेबाजी पराखुद द्वारा 10 पर बल्लेबाजी कर रहे, 2 गेंदों का सामना किया। और वैभव की बात करें तो प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे, उनके ऊपर हमला हुआ। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खूबसूरती के साथ लॉग ऑफ क्षेत्र में खेलते हुए 4 रन। इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बॉल की तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। Wonderful batting by Parakhut. It's looking now very dangerous. Score moves on 14 for none. वैभव के ऊपर हमला, सिक्सर, चौका चौका, ये लेका जो का 3 गेंदों का अपने बोरिंग मार पर वैभव तैयार। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, खूबसूरत स्ट्रोक है। बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात, क्या गेंद को रोक पाएंगे? गेंद को रोक पाएंगे नहीं, देखने वाली बात। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन और बल्लेबाज पराग का बल्ला, माशाल्लाह। हार जितीचा कसा बघालाय र मानसा त्या धनुष्य बाणावरी, क्या धनुष्य बाण। ओह, क्या बल्लेबाजी मैदान के अंदर। 5 में ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार 3 चौके जड़ने का कारनामा किया है और पराग का खुद का बल्ला बोल रहा है। तकनीक बहुत अच्छी, आगे गेंद थी और भाप लिया था, पढ़ लिया था, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में जड़ लिया। टाइमिंग और प्लेसमेंट का खेल है। मिड ऑन दायरे के अंदर है, मिड विकेट पर खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री पर, और बीच में जो फासला था उस फासले को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए। स्कोर 18 रन 4 विकेट के, स्कोर 18 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार भी गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए ऑफर विड स्टंप पर गेंद है, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी निचले नॉन स्ट्राइकर पर रन लेना नहीं चाहते थे। स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज नीतू बुरे रन लेना चाह रहे थे। पहले ओवर का खेल और पहले ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी बल्लेबाज पराखोद द्वारा। सुंदर बल्लेबाजी का प्रदर्शन अपने पास रखेंगे वो स्ट्राइक। पहले ओवर का खेल इस वक्त आखिरी गेंद शेष, तो नीतू भुरे इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर हैं और पराखोद ने 19 रन बनाए लगातार चौके और 6 रन के बल्ले से। मैग्निफिसेंट बैटिंग, अच्छी गेंद थी, थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर, फुल लेंथ कवर पर खराब फील्डिंग, लेकिन एक खिलाड़ी कवर करने के लिए आया। 1 रन देने का मौका, नीतू बुरे 1 पर अपने पास रखेंगे स्ट्राइक। स्कोर 20 रन बगैर किसी नुकसान के। अक्षय होटल 11 बेहतरीन स्टार्ट। आइए डीजे मास्टर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के पार बताएंगे दूसरे ओवर की अद्भुत कहानी।
आप देख रहे हैं दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2024 की अद्भुत कहानी। पहले ओवर का खेल समाप्त और पराग खोत ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। 5 गेंदों में 19 और 5 में ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 चौके जड़ने का कारनामा किया। तो बुरे की बात करें तो नीति बुरे एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तो बुरे की बात करें तो नीति बुरे एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब मौका मिलेगा इनको स्ट्राइक रेट पर, क्योंकि आखिरी गेंद पर इन्होंने सिंगल लिया था। इंपॉर्टेंट मैच है, इंपॉर्टेंट खेल मैदान के अंदर। आकाश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है। फ्लाइंग स्लिप गली, एक कवर पर खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाडी तैनात। अगदी 1 मिनिट फक्त थांबवते। सन्मान्य शादिरभाई कुरेशी आणि अमजदभाई अनवारे आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। कृपया आपणास विनंती आहे। ओवर टू कॉम बॉक्स। नीतू भोरे के ऊपर सबकी निगाहें हैं। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के तैयार, सामना करेंगे आकाश का। स्ट्रोक अच्छा है, लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री पर खिलाड़ी भी तैनात। सीधे पहले से गेंद को खेल दिया था, 1 रन लिया गया। सिंगल के साथ नीतू पूरे पहुंच चुके। 2 पर स्कोर अगर देखें तो 21 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले बल्लेबाजी करते हुए अक्षय होटल 11। अपल वारिस की टीम बहुत महत्वपूर्ण ये मुकाबला खेल रहे हैं। डू और डाई वाला मैच है, करो या मरो वाला मैच है। डू और डाई करना पड़ेगा अप्लाई। सामना करेंगे सेट बल्लेबाज पराग खोत। इस प्लेइंग ऑन 19, स्कोर 21 पर नन। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हवा में गेंद के नीचे गेंदबाज। ओह, ये कैच था, पीछे मुड़कर बिल्कुल ये कैच लेना था। और अगर कैच लेते तो वह पराग खोत बैक टू द पेवेलियन जा सकते थे। प्राइस टिकट हो सकता था, लेकिन आपने बिल्कुल देखिए यहाँ गेंद बहुत अच्छी थी। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया। बल्लेबाज एक बार भी इन्होंने चलना शुरू कर दिया था, लेकिन ये आसान कर देखिए। उसके बाद में यू टर्न लिया बल्लेबाज ने। इनके चेहरे के हावभाव देखिए, क्या बता रहे। गलती की, मैंने गलती की है। उसके बाद में ये देखिए दूसरे एंगल से, ये कैच आसान था लेकिन छोड़ दिया। आकाश ने कैच छोड़ दिया। गेंद तारामंडल में थी, हाथ में नहीं आई। स्कोर 21 बगैर किसी नुकसान के। फुल टॉस गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया है। खराब गेंद तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है, गेंदबाज का काम तमाम। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। कबड्डी क्रिकेट मैदानी उडाकार गावो गाव। एक्शन रिप्ले में देखिए फुल टॉस गेंद थी, भरपूर फायदा उठाते हुए और सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज पराग खोत इज प्लेइंग ऑन 25, स्कोर 27 पर नन। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय पराग खोत इज लुकिंग नाउ वेरी डेंजरस। आकाश एक बार फिर वो गति परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन गेंद को लैंड नहीं कर पाए। बल्लेबाज ने सही जगह पर लैंड किया है और अब दबाव बढ़ता हुआ आकाश के ऊपर। 3 गेंदों में 7। अच्छी गेंद थी, क्रॉस खेलने की कोशिश। ओ खराब फील्डिंग, फ्लाइंग स्लिप पर खराब फील्डिंग, उसका फायदा उठाएंगे दोनों। खेळाडू कक्ष जो आहे आमच्या उजव्या बाजूला, त्या ठिकाणी स्क्रीनला टच असे काही प्रेक्षक बसलेले आहेत। कृपया लगेच सुटायचे तिथून आपण। के ऊपर दूसरा प्रगति पर आकाश अपने बॉलिंग पर गया, सामना करेंगे पराग। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, एक रन खेलने की कोशिश, विकेट के सामने पाएंगे। आकाश को मिली सफलता। पराग बैक टू द पेवेलियन और पराग ने बनाए 25। प्राइस विकेट गेंदबाज को मिला है और विकेट गिरता हुआ। आइए डीजे मास्टर, आपके बारी आई है। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। धन्यवाद डीजे मास्टर। सुहास म्हात्रे रांजणकार, माजी शाखा प्रमुख सुहास म्हात्रे रांजणकार, आपण आपला सन्मान घेण्यासाठी यायचं आपणास विनंती। मी विशाल जुईकर आपल्याला विनंती करतोय की आपण सुहास म्हात्रे यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे। अक्षय होटल 11 फिलहाल 31, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले विकेट के लिए 31 रनों की साझेदारी, जिसमें पराग खोत ने पूरी तरह से डोमिनेट किया था। 9 गेंदों में 25 रन। और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के आयोजन करता हमारे सबके दिल की धड़कन महेंद्र शेठ दलवी साहब। और अभी तक 8 विकेट लेग बिफोर। अच्छी जानकारी देते हैं हमारे स्कोरर, उसके साथ पेटी साहब जो एक लेजेंड कमेंटेटर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला दोनों टीमों के लिए। महेंद्र शेठ दलवी फाउंडेशन प्रेजेंट दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2024, तीसरे दिन का खेल। खूबसूरत नज़ारा मैं देख रहा हूँ इस वक्त फ्लड लाइट में। और अब अपने बॉलिंग मार्ग पर आकाश तैयार, नए बैटर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं।
बाबू वाघमारे, जिनके ऊपर सबकी निगाहें। बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता का, दर्शकों की काफ़ी संख्या, और बाबू के ऊपर भी पूरा दरमदा रहेगा। एक विकेट इंपॉर्टेंट बल्लेबाज पराग खोत का गिरने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बाबू वाघमारे। टॉस गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, डीप स्क्वायर लेग पर वार्ड नंबर का खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया, और अंपायर टीबी अंपायर की तरफ इशारा किया, और ओवर स्टेपिंग इनका जो पैर है वो देखा जाएगा। टीबी अंपायर हमारे साथ बिजी हो रहे हैं। 32 1 विकेट के नुकसान पर है। करंट रेट 16 का, प्रोजेक्ट स्कोर 64 दिखाई दे रहा है। डिसीजन बिल्कुल पेंडिंग है। टीबी अंपायर का इशारा करते हुए देखने वाली बात है। कीप रोलिंग। एक बार फिर टीबी अंपायर थोडा समय लेने वाले हैं। आपल्या मंचावरती आपण पाहू शकता या संपूर्ण स्पर्धेचे शिल्पकार, दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2024 आपण पाहतोय पहिल्या पर्वाचे शिल्पकार आदरणीय वंदनशील दळवी साहेब उपस्थित आहेत, आणि प्रत्येक माणसाचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय। चेक या ठिकाणी सन्मान्य जयवन कांबळी कृषी अधिकारी, आपण आपला सन्मान घ्यायचा आहे, पुढे यायचं प्लीज आपणास विनंती करतोय। तसेच दिनेश बिरजे, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक दिनेश बिरजे, आपण जायचं आपला सन्मान घेण्यासाठी। 2 बॉल का इशारा। रन 1 विकेट के नुकसान पर मंच पर सम्मान हो रहा है। अतिथि देवो भव कहती ये भारत की धारा, सम्मान करके आपका निभा रहे परंपरा, ये परंपरा है। फ्रीड का इशारा, ऑफ टॉप के बाहर गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया, गेंद जाते हुए फ्लाइंग स्टिप की तरफ, और 1 रन लेने का मौका। थोड़ा ओवर थ्रो लेकिन कवर करने के लिए खिलाड़ी आया है, तो 1 रन के ऊपर ही संतोष। स्प्रिट का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए हैं। पहली पारी आप देख रहे हैं, स्कोर 34 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आने वाले 2 ओवर की अद्भुत कहानी बताने के लिए हमारे साथ किरण जी जुड़ेंगे, खास पुण्य नगरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 4 मिनट 22 सेकंड का समय आपके पास बचा हुआ है। 3 ओवर का अभी भी खेल, मतलब तीसरा ओवर आपको डालना है, कंप्लीट करना है। 4 ओवर का मुकाबला। किरण जी आपका स्वागत है। आज प्रतियोगिता का तीसरा दिन और रात का समय है, दूधिया रोशनी में प्रतियोगिता, और पुण्य नगर की मीठी आवाज किरण जी माइक्रोफोन पर जुड़ने वाले। थँक्यू। जो आवाज आतापर्यंत आपण ऐकत होता ते खरं तर महाराष्ट्रभर ज्यांनी आपल्या आवाजाचा डंका वाजवला आणि बरेच प्रेक्षकांच्या मनामध्ये देखील राज्य केले ते आमचे लाडके कॉमेंटेटर प्रशांतजी आदवडे सर, धन्यवाद। खूप छान आपण देखील विश्लेषण या ठिकाणी चालू आहे, आणि खऱ्या अर्थाने आम्ही देखील यूट्यूब लाईव्हवर देखील आपला आवाज ऐकत असतो आणि आम्ही देखील शिकत असतो असं म्हटलं तरी चालेल। दरम्यान मॅचमध्ये येऊयात। 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 12 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 1 गडी बाद, फार मोठा मासा गळ्यात सापडला असं म्हटलं तरी चालेल। 34 वर या ठिकाणी स्ट्राईकवर असेल नीतू, नॉन स्ट्राईक एंडवर बबलू। येणारे 12 चेंडूमध्ये कशा प्रकारे प्रहार केला जाईल, गाडी आत्तापर्यंत गिअरमध्ये आहे, परंतु आता 5व्या गिअरवर येणं गरजेचं आहे, कारण जो कोणी जिंकेल तो थेट सुपर 12 मध्ये असेल। प्रशांत सर काय म्हणाल? देखिए अब ये डू और डाई वाला मैच है, डू और डाई करना पड़ेगा अप्लाई। पहले विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी बनी है, वो मोमेंटम आपके पास है, उसको पकड़ के रखने की जरूरत है, या उससे बेहतर काम आपको करना है। दूसरी तरफ से गेंदबाज को विकेट मिला है, तो जो मोमेंटम था, मतलब वो गाड़ी बहुत तेज रफ्तार के साथ जा रही थी, आपने ब्रेक लगा करने का काम किया। आपको 1 विकेट मिला है, लेकिन और 1 विकेट की तलाश में रहेंगे गेंदबाज। निश्चित जर आत्ता नाही कराल तर या स्पर्धेसाठी तुम्हाला एक रस्ता असेल, टाटा बाय बाय, जिंकावंच लागेल। खरी अमरची स्थिती आहे। दरम्यान तिसरं षटक, गोलंदाज गहिनाथ, पहिला चेंडू स्ट्राईकवर नीतू, मागे सरून कट करण्याचा प्रयत्न होता, पॉइंटवर खेळण्याचा थोडासा मनसुबा होता, परंतु चतुर चालक गोलंदाज एक ऑफवर्ड बाउन्स त्या ठिकाणी मिळतोय, आणि पुढचं काम यष्टिरक्षक अगदी स्टंपला चिटकून उभा आहे, तो देखील पूर्ण करतोय। एक चांगलं क्रिकेट, दर्जेदार क्रिकेट, वाघ आणि सिंहाची लढत असं म्हटलं तरी चालेल। जो कोणी जिंकेल सुपर 12। पुढील चेंडू नाही, एक मॅच अजून खेळावी लागेल। ओ माय गॉड, शॉर्ट पिच, पुल, थोडासा फटका होता, भले तो फलंदाज बाद झालेला आहे, परंतु या गोलंदाजाने देखील फलंदाजाला नीतूला एक जीवदान दिलंय। नीतू आता काय करेल, त्या जीवदानाचा कशा प्रकारे वापर करेल, हा देखील फार मोठा प्रश्न आहे। प्रशांत सर, ज्यावेळेस अलिबागला आम्ही नेहमी येत असतो,
आपले लाडके आमदार महेंद्र शेठ आम्हाला नेहमी भेटतात, मला नेहमी सांगतात किरण मला तुझा आवाज ऐकायचा आहे. आणि तर या ठिकाणी वायशेचे आमचे अंकुशजी पाटील हे देखील आमच्यावर नेहमी प्रेम दाखवतात आणि या दोघांचं देखील सरचे स्वागत, जी संधी आपण आम्हाला या ठिकाणी दिल्याबद्दल आभारी आहोत. पुन्हा एकदा शॉट, पॉवरफुल फटका खेळण्याच्या नादामध्ये फिल्डर चेंडू खाली येतोय, थ्रो करेल तोपर्यंत एक धाव अर्जित केली जाते. धावसंख्या 37 वर. अलगे 15 चेंडूंचा खेळ आत्तापर्यंत झालाय, अजूनही 9 चेंडू यायला शिल्लक आहे आणि बाबू आणि नितू कशा प्रकारे प्रहार करतील हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे. परंतु येणारे गोलंदाज कशा प्रकारे त्याला रोखले जातील, किती धावसंख्येपर्यंत रोखलं जाईल हे देखील बघावं लागेल. 9 चेंडू शिल्लक, धावसंख्या 37 वर. खराब चेंडू. खरं तर विचार केला तर बाबा रामदेव सकाळी 4:30 वाजता कसरत करून झोपले असतील, रात्री 12 वाजता गोलंदाज अंपायरला देखील कसरत करायला लावतोय. खराब चेंडू, धावसंख्या पोहोचते 38 वर. 38. द लॉस ऑफ 1 विकेट. फार मोठा विकेट म्हटलं तरी चालेल, ज्याच्या बॅटमधून चौकार षटकार आले होते तो फलंदाज बाद होतोय. ओ माय गॉड, न सोचा न समजा न देखा न परका असं म्हटलं तरी चालेल. बॉल येण्या अगोदरच बॅट निघून गेले की काय याच प्रकारचं दृश्य या ठिकाणी दिसतंय आणि निश्चित स्वरूपात बाबू वाघमारे देखील स्वतःवर तितकाच नाराज असेल. बॅट थोडीशी अगोदर खेळण्यात आली होती. धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या 38 वर. 38. ओ माय गॉड, प्रशांत सर काय म्हणाल. टेनिस क्रिकेट जर आपण खेळत असेल तर शॉर्ट पिच चेंडूला एक खोटा चेंडू मानला जातो, परंतु हा गोलंदाज त्या चेंडूचा वापर वारंवार करतोय आणि फलंदाज देखील बीट होतोय. खूप चांगली लेंथ आहे. आता वेळ पण तुमची मला वाटतं समाप्त झाली आहे, कारण अजून एक चेंडू शिल्लक आहे, त्यामुळे वेळ देखील महत्त्वाची. यावेळेला लो पुंटा चेंडू पुन्हा एकदा ऑनसाईडला अत्यंत सुरेख पद्धतीने स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळलाय आणि ह्या चेंडू 4 मार्काचा चौकार जातोय. बरीचशी चर्चा होऊ शकते. मला वाटतं बेट या ठिकाणी बरोबर आहे का? बरोबर. या ठिकाणी 3 षटकं आणि वेळ देखील संपलेली आहे, त्यामुळे ज्या पद्धतीने आपण बॅटिंग पाहिले, ऑफ स्टंपच्या बाहेर त्या चेंडू खेळत असताना बॅट्समन संघर्ष करतो. आपण इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये तेच पाहतो. आउट ऑफ स्टंप जेव्हा चेंडू असतात तेव्हा खेळताना तुमचा फुटवर्क चांगला नसेल, शॉर्ट सिलेक्शन चांगलं नसेल तर तुम्ही संघर्ष करता. चांगली माणसं आणि चांगली पुस्तकं लगेच कळत नाही, ती वाचावी लागतात. तशा पद्धतीने चेंडू तुम्हाला रीड करता आला पाहिजे. तुम्ही चेंडू रीड करत नाही आहे, तुमचा फुटवर्क नाही आहे आणि त्यामुळे चेंडू आउट ऑफ द स्टंप तुम्हाला खेळता आले नाही. 3 षटकं 42 धावा एका गटाच्या मोबदल्यामध्ये. ही लढाई कशासाठी आहे आपण ऑनस्क्रीन पाहू शकता. येस सर, एक लक्ष जर ट्रॉफीकडे दिलं तर प्युअर क्रिस्टल ट्रॉफी आहे. जर या ट्रॉफीचा विचार जर केला महायज्ञ सफल कैसे करायचं डीजे मास्टर कौतुक करावं लागेल. प्रभू श्रीराम काम देखील या ठिकाणी केलं जातं आणि धावसंख्या पोहोचते 42 वर. खऱ्या अर्थाने एक शेर नक्की स्वरूपात खेळाडूंसाठी सांगेल, प्यार इश्क मोहब्बत, प्यार इश्क मोहब्बत ये सब धोखा है, क्रिकेट खेल प्यारे नाम कमाने का मौका है. येस, क्रिकेट खेळा, नाव कमावण्याची निश्चित स्वरूपात संधी आहे. 18 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 42 वर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विशाल. पहिला चेंडू, ओ खराब चेंडू, खराब चेंडू, खराब चेंडू, दिशाहीन चेंडू म्हटलं तरी चालेल. ऑफस्टंपच्या अगदी बाहेरचा चेंडू आणि अगदी एक इझी डिसिजन आमच्या अंपायरसाठी देखील येतोय. स्क्रीनवर सर जर पारदर्शक बघाल, ज्या बाईक्स या ठिकाणी आहेत लगभग 6 बाईक्स आणि सायकलचा विचार जर करत तर काउंटिंग देखील कमी पडेल. रायगड विभागातली ही सर्वात मोठी आणि जास्त पारदर्शक असलेली स्पर्धा आहे सर. खऱ्या अर्थाने कौतुक करावं लागेल आमचे लाडके आमदार, दमदार आमदार यांचं देखील, की 12 वाजून जरी गेले तरी आमदार अजूनही स्टेजवर मौजूद आहेत. खऱ्या अर्थाने विचार जर केला तर क्रिकेटसाठी त्यांचं एक योगदान तितकंच महत्त्वाचं आहे. परंतु आयोजक कमिटी मेंबर्स यांचं देखील कौतुक करावं लागेल. मागचा 1.5 महिना ज्या अथक प्रयत्नातून ही स्पर्धा सक्सेस करण्यासाठी त्यांची जी मेहनत आहे त्या मेहनतीला ग्रँड सॅल्यूट. धावसंख्या 44 वर.
थँक्यू. खऱ्या अर्थाने फटका थोडासा फसला होता ऑफसाईडवर पॉईंटच्या दिशेने. ठाकूर मुरुड आपण आपला सन्मान घेण्यासाठी जायचं आहे. तसेच भगीराजी आपणही जायचं आपला सन्मान घेण्यासाठी. आणि जयेश म्हात्रे कट्टर समर्थक आमदार साहेबांचे आपण आपला सन्मान घेण्यासाठी. पॉईंटच्या दिशेने थोडासा पॉवरफुल फटका खेळण्याच्या नादामध्ये थोडासा मिस टाइम होतोय. फलंदाज बाद होतोय आणि दुसरा हादरा संघाला लागला जातोय. अप्पलहू वॉरियर्स रोहा यांच्या विरोधात अक्षया हॉटेल चेंडरे या दोन संघामध्ये होणारी मजबूत मॅच, बलाढ्य मॅच, तुल्यबळ मॅच म्हटलं तरी चालेल. आणि या मॅच मध्ये डू ऑर डाय करूया मर्जी स्थिती आहे. जिंकावंच लागेल हे फार महत्वाचं आहे. ओ माय गॉड, अजून एक इशारा. यस यस यस, अपने हाथों को परों की तरफ फैलाते हुए कहा कि गेंद खराब है. व्हाइट बॉल. धाव संख्या 1 ने पुढे सरकते. धाव संख्या पोहोचते 45 वर. 4 चेंडू शिल्लक. 4 चेंडूवर येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवर प्रहार हे क्रिकेट निश्चित स्वरूपात बघावं लागेल. उप्स, मिस टाइम. ओ माय गॉड, खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न होता. एक फुटवर्क पुढे सर घेतला होता आणि शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता. परंतु काय जबरदस्त गोलंदाजी कमबॅक केलं जाते. लाईन आणि लेंथवर पूर्णपणे भर दिला जातोय. डॉट बॉल. धावसंख्या स्थिर 45 वर. ओ ओ मारे रन घेण्याचा आणि स्ट्राईक चेंज करण्याचा इरादा फलंदाज शफीरचा दिसत नाहीये. खराब फलंदाजी. 2 चेंडू सलग डॉट. ओप्स, यावेळी मात्र देखील शाबीरला पळावंच लागेल, कारण 2 चेंडू डॉट खेळल्यानंतर तिसरा चेंडू देखील डॉट खेचला होता आणि आपलं विकेट फेकून येतोय असं म्हटलं तरी चालेल. आइए डीजे मास्टर. धन्यवाद डीजे मास्टर. ऋषिकेश साखरकर रायगड जिल्हा पोलीस यांना विनंती, आपण आपला सन्मान घेण्यासाठी जायचं आहे. क्रीडा प्रमुख आहेत ऋषिकेश साखरकर आणि तसंच भूपेंद्र आपले एक ज्येष्ठ कलाकार आहेत आणि समालोचक निवेदक महाराष्ट्र विकास महामंडळ. आपण आपला सन्मान घेण्यासाठी जायचं आहे. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू. खऱ्या अर्थाने आमचे साथी स्कोरर देखील या ठिकाणी सांगतात की 250 विकेट 250 विकेट या स्पर्धेमध्ये पूर्ण झालेल्या आहेत आणि खऱ्या अर्थाने आमच्या स्कोरर यांचं देखील कौतुक करावं लागेल. धावसंख्या 45 वर. शेवटचा चेंडू सलग 3 चेंडू डॉट फेकल्यानंतर विशाल जैतू देखील काय स्ट्रॉंग कमबॅक करतो आपल्या संघासाठी. शेवटच्या चेंडूवर काय असेल समीकरण. विकेट, चौकार, षटकार, 1 2 की 3 धावा. बघूयात. शेवटचा चेंडू स्ट्राईकवर असेल. नीतू. शॉर्ट पिच चेंडू. फटका फसला असं म्हटलं तरी चालेल. आणि धावसंख्या 1 मिनिट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि फलंदाज बाद. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. धावसंख्या पोहोचते 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर. टॉस हरल्यानंतर पहिल्या बॅटिंगचा निर्णय लादल्यानंतर धावसंख्या 46 वर. 47 धावांची गरज. ए ना रे. चेंडू असतील 24. ओव्हर टू डीजे मास्टर. प्लीज कम. त्रिशूतील ज्यामध्ये दोन्ही कॅप्टन येतील या टॉस बॉक्स मध्ये. किरणचा आवाज आपण या ठिकाणी ऐकतोय. निश्चित जोपर्यंत सेकंड इनिंग या ठिकाणी सुरू केली जाईल. मी माईक तर सोपवणार आहे. चेक. थँक्यू. चेक. थँक्यू. आणि या ठिकाणी आता आपण वळतोय एका गोड आवाजाकडे, ज्यांनी खऱ्या अर्थाने मला एवढं मोठं व्यासपीठावर उभं राहण्याची ताकद ज्यांच्यामुळे आहे असे माझे गुरुवर्य आणि एक आदर्श शिक्षक, एक सेवानिवृत्त शिक्षक आणि या अलिबाग तालुक्यामध्ये ज्यांचं एक अग्रक्रमाने नाव घेतलं जातं आणि ज्यांची वाणी सुमधुर अशी आहे, सन्माननीय रमेशजी धुमाळ सर. धुमाळ सर, 1 मिनिट थांबवतोय मी. सर 1 मिनिट आपल्याला टॉस घेऊन द्या, नंतर तुम्ही नकर या. वर्सोली संघ आणि नागेश्वर आवाज या ठिकाणी यायचंय. वर्सोली संघाचे कर्णधार आणि नागेश्वर आवाजचे कर्णधार लवकर लवकर या ठिकाणी या. सर. हॅलो हॅलो. सगळ्या रसिक प्रेक्षकांना नमस्कार.
आज आपण दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2024 साठी या ठिकाणी उपस्थित आहोत. मित्रहो, ज्यांची हृदय झाडांची त्यांनाच फक्त फुले येतात. ज्यांची हृदय झाडांची त्यांनाच फक्त फुले येतात, तेच वाढतात, प्रकाश पितात, तेच ऋतू झेलून घेतात. त्यांना माणूस शिडी नसतो पाय ठेवून चढण्याची. त्यांना माणूस शिडी नसतो पाय ठेवून चढण्याची. त्यांच्या कुशीत जागा असते हरलेल्यालाही दंडण्याची. असं व्यक्तिमत्व म्हणजे दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2024 चे आदरणीय महेंद्र शेठ दळवी साहेब. पायासावे जमिनीवरती कवेत आंबर घेताना, पायासावे जमिनीवरती कवेत आंबर घेताना, हसू असावं ओठावरती, काळीच काढून देताना, काळीच काढून देताना. या प्रीमियर लीगच्या रूपानं शेठ आम्हाला तुम्ही तुमचं काळीच दिलं आणि इतका मोठा हा सोहळा या ठिकाणी घडवून आला. मी निश्चितच आपणास आमच्या सगळ्यांकडून खूप खूप धन्यवाद देईन. मी एक गाणं केलं होतं आमचे बंड्या शिंदे नांगरवाडी. आता तुम्ही येऊ शकलात नाही, थोडासा एक मध्ये प्रॉब्लेम झाला म्हणून, की रणांगणी जशी चमकली माझ्या शिवबाची तलवार, रणांगणी जशी चमकली माझ्या शिवबाची तलवार, तशीच महेंद्र शेठ तुमच्या कर्तृत्वाची धार. तुम्ही आमचे आमदार आणि सदैव हो तुमचा जय जयकार, सदैव हो तुमचा जय जयकार. मी पुढच्या सन्मानाकडे वळतोय. श्री रुपेश मढवी वाशी पेण उद्योजक यांनी आपला सन्मान घेण्यासाठी व्यासपीठावर यावं. त्याचबरोबर श्री प्रफुल्ल पाटील सांबरी कला क्षेत्रामध्ये प्राईड ऑफ महाराष्ट्र पुरस्कार प्राप्त कलाकार आहेत आणि आदरणीय आमदार महोदयांनी हे सन्मान द्यायचे आहेत. श्री रुपेश मढवी वाशी पेण उद्योजक आणि श्री प्रफुल्ल पाटील सांबरी कला क्षेत्रामध्ये प्राईड ऑफ महाराष्ट्र पुरस्कार प्राप्त कलाकार आहेत. तसेच जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटना अध्यक्ष, महाराष्ट्रामध्ये 2500 शो ज्यांनी केले, वन मॅन शो, एक पात्री कार्यक्रम पूर्ण केलेत, त्यांचाही सन्मान आम्ही घेतोय. त्याचबरोबर श्री दीपक म्हात्रे मानी अध्यक्ष अलिबाग मिनी डोअर संघटना यांचाही सन्मान घेतोय. थँक्यू सर. मित्रहो, आपल्या भुकेतला घास इतरांना भरवणारी माणसं असतात. आपल्या भुकेतला घास इतरांना भरवणारी माणसं असतात. पाखरांना दाणा मिळावा म्हणून गळणारी कणसं असतात. लाख मैलावरून दिलेला शब्द पाळणारी माणसं असतात. किती मोठं भाग्य असतं जेव्हा ती आपली असतात. असे आपले आमदार. एकदा जोरात टाळ्या होऊ द्या प्रेक्षकांकडून. जे कर्णधार या ठिकाणी वरती यायचंय, अभिजित राणे, श्री अविनाश म्हात्रे आणि विजय म्हात्रे आवास आणि त्रिशा 11 वर्सोली स्टेजवर यावं. या ठिकाणी वरती या ना सर टॉस साठी. श्री अविनाश म्हात्रे ग्रामविकास मंडळ वायशेत यांनी रंगमंचावर यायचं आहे. वर्सोली संघ या ठिकाणी या ना नाणेफेक कौल करून घ्यायचा आहे सर. या ठिकाणी आपण वारंवार बोललं जात आहे. एक पुढचा सन्मान घेतोय आणि निश्चितच हा अभिमानास्पद असा सन्मान आहे आणि आदरणीय आमदार महोदयांच्या हात या सन्मानाला लागायला हवेत. सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक श्री मोहन मोरे नौखार सुडकोली, सायबर क्राईम ब्रँच रायगड मध्ये त्यांनी नोकरी केलेली आहे. आपला सन्मान घेण्यासाठी आपण पुढे यावं. मोरे साहेब, मोहन मोरे साहेब. अनेक दरोडे खून उघडकीस त्यांनी आणलेत. 16 लोकांना प्रत्यक्ष त्यांनी जीवदान दिलंय. त्यांना पुरस्कार बघा, 1-2 मिनिटं फक्त. जीवन रक्षा पुरस्कार 2002, पोलीस भूषण 2008, महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक सन्मान चिन्ह 2014, अग्निभूषण 2023 आणि राष्ट्रपती पोलीस पदक 2017 मध्ये त्यांना प्राप्त झालंय. ते आमचे मोहन मोरे यांचा सन्मान होतोय. धन्यवाद. क्या बात आहे. आपण टीमला पाहणार ध्वज घेऊन येणारे आमचे काही खेळाडू आहेत. शिवसेनेचा ध्वज घेऊन येणारे आमचा या ठिकाणी कर्णधार पाहतोय मी. 2 संघ आहेत, अभिजित राणे पुरस्कृत नागेश्वर आवास आणि त्रिशा 11 वर्सोली. पहा ध्वज घेऊन आलेले आमचे. क्या बात आहे. यासून घेऊया शेट आपल्या हस्ते. राजा सर, राजा सर या.
आवाज संघ या ठिकाणी आहे. अभिजित राणे पुरस्कृत नागेश्वर आवाज. सर या वेलकम. काय बोलले या ठिकाणी दोन्ही संघ या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. आपण टॉस करतोय. कोण बोलणार आहे? ओके, या ठिकाणी वर्सोली संघ काय बोलणार आहे? हेड टेल. ओके, टेल आवाज दिलेला आहे आणि पाहूया हेड आलेला आहे आणि या ठिकाणी नागेश्वर आवाज या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. सर काय घेतलं आपण? बॅटिंग करू मी पहिली. बॅटिंग करा. रात्रीची वेळ आहे आणि वेगळ्या पदारी गोलंदाजीने बॅटिंग पाहायला मिळेल. बेस्ट ऑफ लक दोघी संघाला. आपण जास्त वेळ घेत नाहीये. आपण वळूया थेट कॉमेंट्री बॉक्स जवळ. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू राजा सर एक मिनिट. मी पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये साहेबांनी सांगितलं की राजा सरांना कॉमेंट्री द्यायची आहे. सर पुन्हा एकदा 2 ओव्हरसाठी कारण असं वाटलं की जणू काही आम्ही रेडिओवरती कॉमेंट्री ऐकतोय की काय. जोरदार टाळ्या आमच्या राजा सरसाठी. सर्वात सिनियर कॉमेंटेटर अलिबागचे. येस, या ठिकाणी या 2 ओव्हरनंतर आपण सरांकडे जाणारच आहोत. तत्पूर्वी माईक मी सोपेल. इनिंग सुरू झालेली आहे. ज्यांनी खऱ्या अर्थाने 10 राज्यात समालोचन केलंय, ज्यांनी 10 राज्यस्तरीय पुरस्कार देखील मिळवलेत, ज्यांनी इंडिया वर्सेस बांगलादेश वन डे इंटरनॅशनलमध्ये देखील कॉमेंट्री केलेली आहे आणि 20 व्यावसायिक स्पर्धांमध्ये देखील ज्यांनी आपलं अधिराज्य गाजवलं. आपल्या सर्वांचा लाडका आवाज, गोड आवाज. ओव्हर टू प्रशांत जी आदवड़े सर, प्लीज आइए. शुक्रिया किरण, थैंक यू वेरी मच. पुण्य नगरी की आवाज़ आप सुन रहे थे और थोड़ी देर के बाद हमारे साथ और एक लीजेंड कमेंटेटर जुड़ने वाले हैं. बहुत साल से इन्होंने भी कमेंट्री आपको सुनाई है, आंखों देखा हाल सुनाया है. और सीनियर कमेंटेटर राजा पेटे सर इस वक्त माइक्रोफोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे. सर आपका स्वागत है स्टूडियो में. नहीं, मैं चाहता कि प्रसाद भाई और राजा भाई आप दोनों मिलकर साथ में कॉमेंट्री, बड़ा अच्छा लगेगा सुनने के लिए हमको भी. शुक्रिया शुक्रिया कुलकर्णी साहब. Thank you, Prashant. So, आर्यन के खारकर अपने गेंदबाजी के ऊपर (45) रन की आवश्यकता जीतने के लिए. प्रशांत खारकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर थी, टप्पा खाकर और बाहर की तरफ निकली. आउट स्विंगर थी दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए. बहुत ही अच्छा विकेट प्रिपेयर किया इधर आमदार चषक में, जो अलीबाग तालुके के कार्य सम्राट आमदार. कार्य सम्राट इसका मतलब क्या होता है कि जिन्होंने इतना पैसा लाया अलीबाग तालुके के लिए, उसकी तारीफ तो होना चाहिए. और दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2024 अगली गेंद काम करके ऑफ स्टंप के बाहर थी, खुलकर खेला है गेंद को. लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ. 4 रन के लिए लगभग. देखेंगे अंपायर का निशाना ये 4 रनों का. डीजे मास्टर शुक्रिया डीजे. एक्शन रिप्ले देखे थोड़ा आगे घेती और बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था खूबसूरती के साथ. मिडऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, उनके सर के ऊपर से गेंद को बॉर्डर के बाहर भेज दिया. एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज देवेश का. देवेश ने बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था, जो डांसिंग डाउन द विकेट के ऊपर आए थे, अपने आप को ठीक से पोजीशन किया था, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी और खुलकर खेला था लॉन्ग ऑफ के ऑन के ऊपर से 4 रन. अगली गेंद उनके ऑफ स्टंप के बाहर थी. बहुत ही अच्छा शॉर्ट आर्म पुल बोल सकता है उनको. गेंद गई है फाइन लेग की दिशा में. बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया. देखिए गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन थी, लेग स्टंप के बाहर थी, कमर के ऊंचाई तक उछली थी गेंद जरूर. गेंद को उन्होंने शॉर्ट आर्म पुल बोलते हैं उसको क्रिकेट के ज़माने में, क्रिकेट के डिक्शनरी में उसको शॉर्ट आर्म पुल बोलते हैं. गेंद गई फाइन लेग की दिशा में. बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया था. दिवेश का स्कोर हुआ 6 रन. 4 गेंदों में अक्षय खेल रहे हैं 1 के गेंद के ऊपर 1. और जो आर्यन का बॉलिंग का क्रम रहा था 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 7 रन 1 विकेट. बेटे सर बहुत ही अच्छा स्टार्ट करके दिया. आर्यन दे युवा खिलाड़ी है, नौजवान है, एक बहुत बड़ा स्ट्रोक है, चौका है, लेकिन उसके बावजूद केवल आपने 7 रन दिए हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट भी आपने चटकाया. सुंदर कैच लिया गया था बाउंड्री लाइन पर, पीछे जाके दायरे में अंदर खिलाड़ी था, पीछे जाके कैच लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन जबरदस्त कैच लपका गया. अब 18 गेंदे और 40 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. 40 रनों की आवश्यकता है. जो दूसरे ओवर में दे हैव टू गो फॉर अ बिग शॉट. एक्चुअली पर्टिकुलरली जो काफ़ी वेकेंट एरिया होता है उधर बिग शॉट खेलने की आवश्यकता है. पहला ओवर तक खत्म हो चुका है. 1 ओवर में 7 रन निकल चुके हैं. दूसरे ओवर में अब स्ट्राइक रोटेट करने की आवश्यकता जरूर है, लेकिन प्रेशर आया तो स्ट्राइक रोटेट करो मेरे हिसाब से, नहीं तो खुलकर खेलो, 6 और चौकों की बरसात करो. देखिए फील्डिंग काफ़ी
फैली हुई फील्डिंग है। ऑन साइड में काफ़ी लंबी दरार है मिड विकेट और फाइन लेग के बीच में जानबूझकर रखी हुई। विकेट कीपर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए विकेट के ठीक पीछे क्लोजिंग कीपिंग, एक स्लिप मात्र, एक शॉट थर्ड मैन इनसाइड द सर्कल, एक्स्ट्रा कवर है मिड ऑफ। ये ऑफ साइड की फील्डिंग है। ऑन साइड में देखिए एक लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट, डीप फाइन लेग बाउंड लाइन के ऊपर 5-4 का। सदानंद एक बार फिर बाएं हाथ से ओवर द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर से डिग आउट किया लास्ट मोमेंट, राइट इन द ब्लॉक होल थी। गेंद कारपेट के सहारे जा रही है। बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। यस, दोनों ने आंखों आंखों में इशारा डाला था सेकंड रन के लिए, लेकिन जी हाँ नहीं, बहुत ही अच्छा फील्डिंग। देखिए गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी चकमा नीचे रही जितनी अपेक्षा बल्लेबाज ने नहीं की थी। गेंद के पिच तक पहुंचे थे, जैसे ही फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया था और गेंद गई कारपेट के सारे मिड ऑफ की तरफ। बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया और कुल मिलाकर स्कोर हुआ 8 रन। सदानंद एक बार फिर थर्ड एंड की तरफ से बहुत ही दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2024 अलीबाग चे कार्य सम्राट आमदार महेंद्र शेठ दळवी या प्रीमियर लीग आहेत। बाएं हाथ के गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर ही टप्पा कर बल्ला घुमा दिया, उसके बाद गेंद आई। देखिए थोड़ी सी चेंज अप पे जरूर था उसमें, गेंद लेग स्टंप के ऊपर डाली, काफ़ी गेंद घूमी जरूर, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। इसके लिए तो स्लिप रखी हुई है जो कैचिंग पोजीशन के लिए। सदानंद एक बार फिर और फिर एक बार उछल कर गया, बैकफुट पे जाए थे, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ये अंपायर का निशाना 6 रनों का। खेला गया था, टिप्पा थोड़ा सा आउट ऑफ द स्टंप था, लेकिन बल्लेबाज क्रीज के गहरे में चले गए थे और छोटी गेंद थी। समय मिला बल्लेबाज को, अपने बॉटम बैंड का इस्तेमाल किया और गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। अच्छा स्ट्रोक था। पिकअप पुल, स्कोर 14 रन 1 विकेट का नुकसान पर। ओवर दूसरा प्रगति पर है। सदानंद ने अभी तक 3 गेंदों में 7 रन दिए हैं और देवेश अच्छी पार खेल रहे, 7 रन इन्होंने बनाए, 5 गेंदों का सामना किया और आकाश 7 पर खेल रहे, 3 गेंदों का सामना किया। तो पेटे सर स्ट्राइक रेट देखा जाता है, स्ट्राइक रेट दोनों का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक को रोटेट भी किया उन्होंने, बड़े शॉट भी लगाए। जो लास्ट शॉट था बहुत ही अच्छा शॉट था, बैकफुट पे गए थे, पहले फ्रंट फुट पर आए थे, आइन मौके पर इरादा बदला था उन्होंने, बैकफुट पे गए, बहुत ही अच्छा टाइमिंग, गेंद गई थी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, काफ़ी टाइम मिल गया उनको बैकफुट पे जाने के लिए। जैसे उनका टाइम स्टांस है, देखिए टांस 2 वाइज स्टांस बोलते हैं उसके क्रिकेट की परिभाषा में। अगली गेंद बाएं हाथ से और ये गेंद चेंज ऑफ पेस थी, गेंद के पिच तक पहुंचे, गेंद जा रही है फाइन लेग के ऊपर से, 1 गज की दूरी के अंदर गेंद को रोका, लेकिन बैट्समैन ने 2 रन पूरे किए। आपकी क्या राय उसके ऊपर? जैसे ही गेंद शॉर्ट पिच मिली थी, अपने ऑपोजिट से पोजीशन, गेंद के पिच तक नहीं पहुंच रहे मेरे हिसाब से, और ना गेंद के लाइन में आए थे वो। पहले से देखिए काफी ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, तो टेलीग्राम मिल गया था, सदानंद को टेलीग्राम मिल गया, काफी ऑफ स्टंप के बाहर चले गए। थोड़ा धीमी रफ्तार की गेंद थी, लेकिन टप्पा खाने के बाद उछाल था और थोड़ा आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंद थी। गेंद को स्क्वायरली की तरफ हुक करना चाहते थे बल्लेबाज, टाइमिंग नहीं कर पाए, इसीलिए गेंद फाइन लेग क्षेत्र में चली गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, गेंद को परखना, गेंद को पढ़ना, गेंद की लाइन में आना, गेंद के पिच तक पहुंचना, बल्लेबाज वो नहीं कर रहे हैं और इसीलिए थोड़ी समस्या बल्लेबाज के लिए। और बहुत ही अच्छा चेंज ऑफ पेस भी किया था उन्होंने, जैसे थोड़ी धीमी गति के साथ गेंद छोड़ी थी, काफी उछली थी जितनी अपेक्षा बल्लेबाज ने नहीं की थी। सो एनीवे, सदानंद की अगली गेंद एक बार फिर राउंड द विकेट, और ये फुल टॉस गेंद और लास्ट मोमेंट में डिग आउट किया, गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन फिर एक बार टाइमिंग चूका मेरे हिसाब से, नहीं तो बहुत ही फुल टॉस थी। पहले फ्रंट फुट पर बैक फुट पर प्लेयर है मेरे को लग रहा है, ये जो 2-3 गेंदें मैंने देखी है उनकी, जो आकाश बैकफुट प्लेयर लग रहा है, जैसे फ्रंट फुट पर पहले गए थे, लेकिन आयन मौके पर इरादा बदला था, जैसे ही गेंद थोड़ी सी डीप आई, राइट इन द ब्लॉक होल थी, गेंद को लास्ट मोमेंट में उन्होंने डिग आउट किया था। बिल्कुल सही कहा, इस वक्त क्रीज के गहरे में जाके बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज आकाश और फॉलो कर रहे गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज सदानंद द्वारा। देखिए फील्डिंग थोड़ी सी चेंज है, बहुत ही अच्छा कैप्टन जी माना जाता है। जैसे ही लेग स्टंप का फील्डर उन्होंने हटा दिया और पॉइंट की तरफ लिया, एक कवर पॉइंट है बाउंड लाइन के ऊपर, शॉर्ट कवर है, मिड ऑफ है, 5 ऑफ साइड में, 4 ऑन साइड में, इसका मतलब जा रहा है कि गेंद अपर स्टंप के बाहर आएगी। और गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला, थोड़ा सा पीस शॉट अप खेलना चाहते थे, ऑन साइड में कामयाब नहीं रहे, विकेट फील्डर ने गेंद को रोका, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। इस ओवर की समाप्ति के बाद सदानंद का बॉलिंग का क्रम रहा, 1 ओवर कोई मिनट नहीं, 11 रन कोई विकेट नहीं।
8 रन 1 विकेट के नुकसान पर है। और आखिरी गेंद का एक्शन रिप्ले आप देखेंगे ना तो बिल्कुल टिप ऑफ स्टंप के बाहर था। जो पॉइंट पर खिलाड़ी आपने बाहर निकाला था, एक गली में खिलाड़ी मौजूद है। देखिए टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, थोड़ा हरकत करते हुए गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट पर, लेकिन काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इसीलिए गेंद नॉकआउट क्षेत्र में चली गई है। सिंगल लिया गया। अब 12 गेंदें 29 रनों की जरूरत है। देवेश 8 पर खेल रहे, आकाश ने 10 रन बनाए हैं। Little bit of meeting in the middle of the wicket. Superb wicket prepared by दमदार आमदार प्रीमियर लीग में। सुपर्ब विकेट, सुपर्ब लाइट अरेंजमेंट, crowded of people watching the match, and superb umpiring. So everything is in a favor of cricket. So we break up first time. That's a bowling change from the extra cover and mid off. That's a 4 on the off and 5 on the on. Wicket keeper standing well back. 29 runs needed in 12 deliveries. Right arms over the wicket outside the leg stump. That's a huge shot over the long on fence. We wait for umpire signal, and that's the 6 DJ Master. देखिए स्ट्रोक बहुत अच्छा था, बिल्कुल बल्ले के बीच बीच। एक्शन रिप्ले देखिए टेनिस के .in द्वारा 24 पर 1 है। और देवेश का स्वागत देखिए किस तरह से हुआ। आगे गेंद थी, भाप लिया था, पढ़ लिया और खूबसूरती के साथ जल लिया। लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाद 6 रन। रिक्वायरमेंट एक्चुअली, दिस इज द फर्स्ट डिलीवरी अंडर द यूज 6, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट. No doubt, we watch from the far and outside the off stump, and that ball moving away to the right hand, and the wicket keeper is well taken by behind the stumps. Looks on the upside field, a man on a 4 on the off and 5 on the on. That well defensive field set by captain. Devesh once again from the third road end. Man is officiating as the umpire is. We watch once again that the shot of Pollens outside the off stump, that ball moving away to deep mid wicket boundary, and that bats for 4 runs. The DJ Master please. महेंद्र दळवी आमदार भावी माणूस हा निष्पाप, असा माणूस हा निष्पाप, अवाक गरजता विरोधकांचा झाला कसा टीवी अंपायर बिल्कुल इस वक्त आप एक बार स्टूडियो में देख रहे हैं, दूसरी तरफ ऑन फील्ड अंपायर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब 9 गेंदें 19 रनों की जरूरत है। शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर बिल्कुल। महेंद्र शेठ दळवी, दमदार आमदार प्रीमियर लीग 2024, and that's a good delivery move right in the block hole. Batsman swinging around, doesn't contact, and midland leg stump is up. DJ Master. दिवेश बैक टू द पेबलन चले गए। 2 अच्छे स्ट्रोक थे गेंद के मेरिट के हिसाब से। एक ओवर पिच गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार, उसके बाद में अगर देखिए तो एक छोटी गेंद थी, उसके ऊपर भी प्रहार किया गया। अब 8 गेंदें 19 रनों की जरूरत। देखिए एक बार फिर गेंद, ये चौका था जो टिप्पा खाने के बाद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को खेल दिया था। उसके बाद में बिल्कुल थोड़ा सा 34 स्टंप की तरफ बल्लेबाज चले गए थे और ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग डीप मिड की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन ये बिल्कुल स्टंप के अंदर गेंद थी, चारों खाने चित कर दिया गेंदबाज ने। बहुत अच्छी गेंद थी, तो राइट इन द ब्लॉक होल थी। प्लीज एक मिनिट, आपलेच एक मित्रांना दूर जायचं आहे, आपले कॉमेंटेटर्स आहेत त्यांना दूर जायचं आहे। पेटे साहेब, खरं तर या ठिकाणी आपण बघतोय की अनेक कॉमेंटेटर्सना त्यांनी आमदार साहेबांनी संधी दिली, एमडी फाउंडेशननी संधी दिली, त्यातीलच एक महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, पुणे येथील बुलंद आवाज, महाराष्ट्राच्या विविध मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये जाऊन आपल्या जादुई आवाजाने समालोचन करून क्रिकेट रसिकांची मनं जिंकतात। आणि आज आमदार साहेबांच्या आशीर्वादामुळे या प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा ज्यांचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळाला, आज रात्रभर आपण ज्यांचा आवाज ऐकत होतो, पुणे या ठिकाणी आलेले खास कॉमेंटेटर्स आणि होम मिनिस्टरचे सुद्धा ज्यांनी अनेक प्रयोग केलेले आहेत, तब्बल 53 प्रयोग मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांनी केलेले आहेत, असे किरण सिलीमकर यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय, कारण त्यांना पुढच्या प्रवासाला जायचं आहे। आमदार साहेबांना विनंती करतो, हे कॉमेंटेटर्स आपल्याला लाभले, ज्यांचा महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळा दबदबा समालोचकच्या माध्यमातून आहे, त्यांचा या ठिकाणी यथोचित सन्मान केला जातोय। किरण सिलीमकर खास पुण्यावरून आले आहेत, त्यांचा सन्मान केला जातोय। ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। सो देवेश एक बार फिर थर्ड एंड की तरफ से टाटा एंड बोलते हैं उसको। विकेट कीपर स्टैंडिंग वेल बैक, दैट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड
कट कर दिया उनको थर्ड मैन के दिशा में। बैट्समैन ने 1 रन पूरा किया। 7 गेंदें बाकी और 18 रनों की आवश्यकता। इसका मतलब जाहिर है कि खुलकर खेले और सिक्सर और चौकों की बरसात करे। काफ़ी प्रेशर बढ़ सकता है। 6 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। फिलहाल ये आंकड़े आप देख रहे हैं, ये बदल सकते हैं। ओवर समाप्त हुआ है तो बिल्कुल इस वक्त 6 गेंदें 17 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 29 2 विकेट के नुकसान पर अनिकेत म्हात्रे और आकाश के ऊपर दारोमदार। खास करके पेटे सर इस वक्त आकाश जिन्होंने 10 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया, अब 11 पर बल्लेबाजी करे, 6 गेंदों का सामना किया। तो एक सेट बल्लेबाज आपके पास है, यहाँ से 6 गेंदें 17 है तो 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण। आप स्टार्ट किस तरह से करेंगे? पहले दो गेंदे में सिक्सर और चौकों की बरसात करेंगे तो ये मैच का नतीजा बदल सकता है। लेकिन क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टनिटी। कहा जाता है कि कोई अनिश्चितों का खेल होता है और इस खेल में कोई बता नहीं सकता है कि जब तक लास्ट गेंद डिलीवरी नहीं होता। आकाश के ऊपर काफी जिम्मेदारी की विकेट पे टिके और खुलकर खेले। पहले 2-3 गेंदों में काफी कड़े प्रहार करे, सिक्सर और चौकों की बरसात करे तो काफी प्रेशर बढ़ सकता है गेंदबाजी के ऊपर। लेकिन मेरे को निश्चित रूप से मालूम है कि एक अच्छा कॉन्फ्रेंस मीटिंग किया था और इस मीटिंग में उन्होंने तय किया होगा कि कैसी बॉलिंग करना है। ये 7-6 गेंदों में 17 रन। तो मंथन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं तो प्लान तो इनका भी बना हुआ है, क्योंकि हमेशा एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक ले जाएंगे तो गेंदबाज एक अच्छी गेंद डालने के लिए जाएगा, तो बैटल देखने का मौका मिलेगा दर्शकों को। बहुत अच्छा बैटल देखने के लिए मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन 6 गेंदों में 17 रन, काफ़ी हवा निकल चुकी है, तेज ठंडी भी थोड़ी चल रही है। बहुत ही अच्छा विकेट प्रिवेड, विकेट के ऊपर बहुत ही गेंद उछल रही है। तो चांसेस मेरे हिसाब से फील्डर लोगों को ज़्यादा है। जो फील्डिंग करे उनके पक्ष में थोड़ा सा मैच 60-40 जाता है। ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर नहीं थी गेंद। टप्पा अगर बाहर की तरफ निकली थी, काफ़ी तेज बॉलिंग कर रहे। देखिए गेंद टप्पा अगर थोड़ी सी कोना बनाई थी, आउट स्विंग थी दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए। पहले उन्होंने देखा था गेंद को स्क्वायर कट करने की कोशिश की, कामयाब नहीं रहे थे। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। ऑफ साइड में 5 है, देखिए थर्ड मैन है, उसको बैकअप कर रहे। 2 फील्डर है कैचिंग पोजिशन में। अगली गेंद उनकी फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर ही काफ़ी तेज रफ्तार की। मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम टेलिंग यू दिस इज द पोजीशन कि अच्छी बॉलिंग करे, स्लॉग ओवर्स में बहुत ही तेज रफ्तार की बॉलिंग करे। विकेट बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है, विकेट के ऊपर काफ़ी गेंद उछल रही है और उसका फायदा गेंदबाज को मिल रहा है मेरे हिसाब से। तो मंथन ने आउट ऑफ द ऑफ अच्छी गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। अभी फिलहाल 4 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। इस बार अच्छा स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को खेलते हुए। जरूरत है, ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत और शानदार जितीचा कसा बघालाय र मानसा, हार जितीचा कसा बघालाय र मानसा, त्या धनुष्य बाणावरी, त्या धनुष्य बाणावरी। शुक्रिया डी से। निशाना सही था बल्लेबाज आकाश का। 17 पर खेल रहे, 3 गेंदों का खेलाना बाकी, 11 रनों की जरूरत है। 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर मैच ऑन है। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। टीवी रखी ऑन, गेम इज ऑन। मंथन तैयार। इस बार भी बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, गेंद बॉल की तरफ जा रही है। जबरदस्त स्ट्रोक, ये कमाल का स्ट्रोक है। जो जमीन कर बैठकर जो आसमान देखता है, खोल दे अपने पंख, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मैग्निफिसेंट बैटिंग, गेंद बॉडी के बाहर। महेंद्र शेठ गजतई अलिबागच्या नगरात ग मुरुडच्या नगरात। ऑफ के बाहर गेंद थी, एक दर्शनीय स्ट्रोक, अपने बॉटम में का अच्छा इस्तेमाल। एक बार फिर टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, गोता लगाया था, छलांग लगाई थी, लेकिन बात नहीं बनी है। अब जाकर आपके पास 2 गेंदें हैं, 5 रनों की जरूरत है। पहले 3 गेंदों में गेंदबाज मंथन का बोलबाला, उसके बाद में देखिए बहुत बढ़िया, पहले 2 गेंदों पर मंथन का बोलबाला रहा और 2 गेंदों पर आज बल्लेबाज आकाश टूट पड़े हैं। अब आने वाली 2 गेंदें 5 रनों की जरूरत है और नाखून चबाने वाला मैच है। आकाश टीम के कप्तान। इस बार भी उड़ा आसमान की तरफ, हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन बॉलिंग लाइन के बाहर। भीड़ में लगे तो उसको धक्का, बाजी में लाए पलट मार, उसे हुकुम कह कहते हैं। गेम चेंजर आकाश, मैग्निफिसेंट बैटिंग। आकाश टीम के कप्तान, कैप्टन फ्रॉम द फ्रंट, मैग्निफिसेंट बैटिंग।
आकाश, आकाश आपको सीधा चलना है मैन ऑफ द मैच की तरफ। ठीक, लगातार 3 सिक्सर इनके बल्ले से, तो मंच की तरफ भी एक बार फिर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आपको सीधा मंच की तरफ जाना है। चेक, धन्यवाद। मारला छक्का आणि ठरला हुकमी एक्का, असा या ठिकाणी आपण कॅमेरा. बघतोय की विजयी षटकार। एक चांगली मॅच संपवली, क्रिकेट रसिकांच्या हृदयामध्ये जाऊन ह्या छक्क्याच्या रूपाने तो बसलेला आहे असा हा महान क्रिकेटर।